भारत के सबसे बड़े त्योहार दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह त्योहार धन संपदा और सुख संपत्ति और सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। धनतेरस के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई है, जिससे ये त्योहार बहुत ही प्रमुखता से मनाया जाता है। खासकर इस दिन नए वस्त्रों, आभूषणों और बर्तन खरीदने को शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान धन्वंतरी, मृत्यु के देवता यमराज और धन के देवता कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस का अर्थ है धन की त्रयोदशी। धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, जब देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, तो समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इस दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन आप यदि विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपके सौभाग्य में 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन खास तौर पर ज्वेलरी और बर्तन खरीदे जाते हैं। इस दिन की खरीदारी बहुत ही शुभ और लाभ प्रदान करने वाली होती है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस का त्योहार दीपावली से 2 दिन पहले कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। ये तिथि इस वर्ष 10 नवंबर 2023 को आ रही है, इसलिए इस वर्ष धनतेरस का त्योहार पूरे देश भर में 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 5:44 से 6:05 तक रहेगा। धनतेरस पूजा सामग्री। सभी देवताओं की मूर्ति या फोटो स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए कपा, धन्वंतरी और कुबेर जी की फोटो, लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो, पूजा के लिए थाल, मिट्टी का दीपक, रोली, मोली, चावल, पंचामृत के लिए दूध, दही, बुरा, घी, शहद, फूल और फूलमाला, सुपारी, पान के पत्ते, साबुत धनिया, साबुत हल्दी, मिठाई, कपूर, आम के पत्ते, चंदन, धूप। धनतेरस पूजा विधि। ईशान कोण को साफ करके वहां स्वस्तिक बनाएं और चौकी बिछाएं। चौकी पर धन्वंतरी जी, कुबेर जी एवं लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या फोटो रख लें। अब एक कटोरी अनाज रखकर उस पर एक कलश में आम के पत्ते लगाकर उसे चौकी के बगल में रखें। अब हाथ में पानी लेकर निम्न मंत्र ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोलकर आचमन करें। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर अपने अंगूठे से अपना मुंह पोंछ लें। अब ओम गोविंदाय नमः बोलकर अपने हाथ धो लें। अब दीपक प्रज्वलित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र पहनाएं। अब तिलक और भोग लगाएं और उनसे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। अब भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी का पूजन करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। अब साफ पानी से स्नान करवाएं, वस्त्र पहनाएं, तिलक करें, चावल लगाएं। अब माता लक्ष्मी को भी स्नान करवाकर उन्हें रोली, मोली, चावल अर्पित करें। अब गणेश जी, माता लक्ष्मी, धन्वंतरी जी एवं कुबेर जी को मिठाई का भोग लगाएं। अब सब खड़े हो जाएं और आरती करें। अंत में हाथ में अक्षत और फूल लेकर पुष्पांजलि अर्पित करें। धनतेरस से जुड़ी कहानी। धनतेरस के साथ एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। उस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि मैं मृत्युलोक यानी कि धरती पर विचरण के लिए जा रहा हूँ। ऐसे में माता लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें साथ तो ले चलूंगा, लेकिन वहां पर मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा। लक्ष्मी जी ने इसके लिए हामी भर दी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी धरती पर पहुंच गए।
एक जगह दोनों बैठे हुए थे, तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं पर बैठी रहना। भगवान विष्णु जी के जाने के बाद माता लक्ष्मी के मन में आया कि ऐसी कौन सी जगह भगवान गए जहाँ पर उन्होंने मुझे भी आने से मना कर दिया। कौतूहलवश वह भगवान विष्णु के पीछे पीछे चली गई। रास्ते में एक गन्ने का खेत मिला तो माता लक्ष्मी उस खेत से 4 गन्ने लेकर चूसने लगी। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया और भगवान लक्ष्मी जी पर बहुत नाराज हुए और उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा कि तुमने किसान के खेत से चोरी की है, इसलिए अब 12 वर्षों तक तुम्हें इस किसान के घर में ही रहना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को किसान के घर छोड़कर अपने धाम चले गए। वह किसान अत्यंत निर्धन था, लेकिन माता लक्ष्मी के आने से उसके दिन बदल गए और वह सभी तरह से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जल्दी ही 12 वर्ष पूरे हो गए और लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो किसान ने उनसे विनय किया कि आप मत जाइए। तो माता लक्ष्मी ने कहा, कल धनतेरस है और यदि तुम अपने घर को साफ स्वच्छ करके लीप कर एक कलश में चांदी का सिक्का रखकर मेरा पूजन करोगे तो मेरा तुम पर आशीर्वाद रहेगा और तुम्हारे धन धान्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी के बताए अनुसार ही किसान ने माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की और माता ने उन्हें सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और बोली, जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन इसी प्रकार पूजा करेगा तो वह सदैव धन धान्य से परिपूर्ण होकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताएगा। धनतेरस पूजा में क्या करना चाहिए? धनतेरस की पूजा से पहले पूरे घर को साफ और स्वच्छ करना चाहिए। स्नान करके धुले हुए या नए वस्त्र धारण करने चाहिए। धन्वंतरी जी, गणेश जी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर 13 दीपक जलाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सोने और चांदी से बनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर बर्तन खरीदने को बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन वस्त्र दान, अन्न दान करना बहुत ही शुभ होता है। कौडियों को हल्दी में भिगोकर उसे अपनी तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पर रख सकते हैं। धनतेरस पूजा का महत्व और लाभ। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य है और इस दिन जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है वह स्वस्थ रहता है और उसके रोग और दोषों का नाश होता है। इस दिन यम के लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और दीर्घायु होते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा से धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में खुशहाली आती है। भगवान गणेश की पूजा से सभी विघ्न दूर होते हैं और जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। कुबेर जी आपके व्यापार और धन में वृद्धि करते हैं। धनतेरस पूजा में क्या नहीं करना चाहिए? धनतेरस पर कैंची, चाकू जैसे धारदार वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस दिन प्लास्टिक के सामान भी नहीं खरीदने चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। धनतेरस के दिन बिलों के भुगतान नहीं करना चाहिए, किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, मदिरा और नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यूनिक क्रिएशंस टीम।